पता चला। इस वक्त नून लीग को पीडीएम को एक बयानिया चाहिए कि जितनी तबाही मईशत की हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है। अब उन्होंने अपनी तरफ तो देखना नहीं तो बाहर देखेंगे। सोचा ये जा रहा था कि हर चीज़ का इमरान खान जिम्मेदार है, लेकिन एक और चाल चली गई कि जी अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि फैसला दे चुकी कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमने देख लिया 30 अप्रैल की तारीख भी आ गई है। ये इतना गिरौना खेल था और कल हमने सबूतों के साथ आपको दिखाया मुख्तलिफ अखबारात जिनको पीडीएम या नून लीग बहुत चाहती है और कहती है जी ये बड़े गैर जानिबदार हैं। आज हम आपको वीडियोस के हवाले से बताएंगे। सदीक जान, ये अब जाहिर है कि हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को हकीकत दिखाएं और आज हमारे पास सब कुछ है सबूतों के साथ दिखाने के लिए कि जिम्मेदार है कौन। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कल हमने 13 खबरें दिखाई थी उन मीडिया हाउसेस की, उन अखबारात की जिनको पीडीएम गैर जानिबदार मानती है या अपना हामी मानती है, जिन पे उनका ईमान है, यकीन है, एतकाद है। उन 13 खबरों में 18 माहिरीन मईशत ने यह वाज़ेह किया था कि इसकी वजह जो है वो आईएमएफ के साथ जो डील नहीं हो रही और जो इसहाक डार साहब झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, वो है। अब आज अगर आप वो प्ले कर दें कि जो टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जो माहिरीन मईशत ने बताया है कि ये डॉलर 20 रुपये ऊपर क्यों गया, ये जरा प्ले कर दें ताकि पता चले लोगों को, पाकिस्तानियों को। तो जो कुछ हो रहा है मार्केट एडजस्ट कर रही है, उसका मुंतकी नतीजा है, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, उसके बाद स्टेट बैंक के ऊपर है, एफबीआर के ऊपर है, स्मगलिंग रोकने नहीं जिन्होंने रोका उनके ऊपर है, उन सियासतदानों के ऊपर है जो कि नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला है, और उस वजीर दफा के ऊपर है जो ये कहता है कि मैं दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ, खुदा के गजब से डरे। आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो जब उसका नतीजा ये हुआ कि जो दोस्त ममालिक थे जिन्होंने आईएमएफ को तहरीरी तौर पर लिख के दिया था कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, आप कुछ दे दें, वो भी परेशान हो गए, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए। तो ये जो कुछ आप ये देखिए कि आपने माहिदा तोड़ा, आपने बार बार रुपए की कदर को गिरने दिया, रिजर्व्स गिरते रहे, हम तमाशा करते रहे। तो ये उसका मंतकी नतीजा है, मार्केट एडजस्ट कर रही है। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आपको पता है $3.5 बिलियन के अराउंड हैं, और इम्पोर्ट्स जो है अभी हमने उस तरह से खोली नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी पेमेंट्स आगे कर्जों की अभी भी बाकी है, और $7 अरब हमने तकरीबन जून तक देने हैं, और उसके अलावा हमने इकॉनमी खोल के उसे चलाना भी है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर जो करेंसी मार्केट्स हैं या इन्वेस्टर मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनमें ऑफकोर्स बेयकीनी की जो है वो लहर जो है वो दौड़ जाती है। तो यही हुआ है कि पिछले 2 दिन में इसका इम्पैक्ट आया है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से डॉलर में जो है इजाफा देखा गया है। कल से आपने देखा डॉलर का रेट दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है, और जिस डिमांड की बड़ी वजह तो वही आईएमएफ को प्रोग्राम डिले हुआ है और उनके मुतालबे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शैतान खान की तरह नए मुतालबा लेके आ जाते हैं। 30 साल में इतने सख्त मुतालबे कभी पेश नहीं किए गए, और उसके साथ अब उन्होंने ये मुतालबा भी रख दिया है, दोस्त ममालिक से गारंटी ले देंगे पाकिस्तान को $5 अरब वो देंगे। जो डिसीजन मेकिंग में जो डिले हुआ है ना, इससे हमें ज्यादा डैमेज किया है, और क्योंकि हमारे अपने लोग मुखालफत ज्यादा कर रहे हैं मुल्क की, तो जाहिर बात है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हो रहे हैं जो आईएमएफ वाले भी पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे होते हैं और वो सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं। कभी हम सुन रहे होते हैं कि अफगानिस्तान में डॉलर जा रहा है और वहाँ रेट बढ़ रहा है, तो अब जाहिर बात है कि उन्होंने यही कहा होगा कि भाई जो आपकी ओपन मार्केट है उससे आप मैच करें इंटर बैंक मार्केट को। तो मुझे लग रहा है इसी को मैच करने की वजह से हुआ है। आप 300, 325, 305, 310 में भी जो है आपको डॉलर नहीं मिल रहा, तो मार्जिनल रेट वही है। और इंपोर्ट की एलसीज आपने जब से रोकी हुई हैं, 6-8 महीने हो गए हैं जब से रोकी हुई हैं, और ये खुल नहीं पा रही। तो वही वाली बात है, जैसे ही वहाँ से एक सप्लाई का प्रेशर, डिमांड का प्रेशर आएगा तो रेट ऊपर ही जाना है। तो मैं बिल्कुल इसमें सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि ये 300 तक भी हम टच करें। इसके जो बढ़ने की वजह है जो मैं आपको बताना चाहूँ कि परसों एक खबर आई थी आईएमएफ की कि उन्होंने कहा कि आपका जो रेट है वो अफगान रेट, बॉर्डर रेट पे होना चाहिए। यानी कि उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा कि जो आपकी ग्रे मार्केट का जो रेट है वो आपका इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट होना चाहिए। और उसी के तनाज़र में हमने आज देखा कि कल 6 रुपये बढ़े और आज 19 रुपये बढ़े। कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। ये देखें ना, लोगों को धोखा देना, लोगों को एक मिसलीड करना, गुमराह करने की ये सवाल है, ये तो सियासी बातें हैं। बात ये है कि आईएमएफ ने कहा था कि आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना है। अब ये आखिर जब इन्होंने ये वो शर्त मान ली इसलिए कि इनका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो उसकी वजह से यकदम जो उसमें इस वक्त ज़बरदस्ती देखें इन्हें डॉलर के रेट को दबाया हुआ था, बल्कि उसको अप्रिशिएट कराया
260 کے 261 تک لے آئے تھے، تو یہ اس کی وجہ سے یکدم پھر چڑھنا شروع ہوا ہے۔ ہم اپنی جو معاشی پالیسیز ہیں، جو غلط معاشی پالیسیز ہیں، جن کے نتیجے میں ڈالر کی شدید اور سنگین اور خطرناک قسم کی قلت آ جاتی ہے، اور پھر ہم بھاگتے ہیں IMF کی طرف، تو پہلی بات تو یہ کر لیں کہ ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا، ہم اپنی غلط پالیسیوں پہ کل ہم نے 13 خبریں 4 میڈیا ہاؤسز کی 13 خبروں میں 18 ماہرین معیشت کی جو بیانات ہیں، انالیسز وہ چلائے تھے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ حکومت ذمہ دار ہے، ان کی معاشی پالیسی ذمہ دار ہیں، IMF کے ساتھ جو بات چیت نہیں بڑھ رہی وہ اس کی وجہ سے یہ ڈالر جو ہے 20 روپے بڑھا۔ اور آج ہم نے 10 ماہرین معیشت کے بیانات چلائے ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سپریم کورٹ کا وہ آئینی قانونی فیصلہ ہے کہ 90 دن میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وہ فیصلہ اس کی وجہ ہے۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، 2 دن میں ہم نے یہ سارا کچھ دکھا دیا ہے، ان کا جھوٹ، ان کا سپریم کورٹ پہ حملہ، یہ بالکل لوگوں کی نظر میں کھل کے سامنے آ گئی حقیقت۔ اب دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ درست ہے یا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ لوگ درست ہیں۔ ایک اور بات جو مزمل یہ ہوتی ہے، ابھی مزمل اسلم صاحب جو ترجمان رہے وزارت خزانہ کے، انہوں نے کہا جی آپ کمیشن بنا دیں، جو معاہدہ ہم نے کیا IMF سے، جو انہوں نے 2 دفعہ کر چکے ہیں، اس میں کون قصوروار ہے، یہ چیز واضح